The fourth most important topic is distribution law. Okay, so distribution law क्या होता है? So distribution of solute between the two immiscible liquid phases at a constant temperature is called distribution law or partition coefficient और distribution coefficient और distribution ratio. एक्चुअली आपके सेमेस्टर पेपर में क्या होता है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पूछेगा तो कभी पार्टीशन कोएफिशिएंट, कभी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो से, क्योंकि ये सारा एक ही है. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, जैसे अगर एग्जांपल हम देखते हैं, और कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, ये एग्जांपल में मैं देखता हूँ, कोई भी सॉल्यूट है, अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर दो इमिसिबल लिक्विड फेज सिस्टम में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है. नाउ सो इसका डेरिवेशन क्या है? So if a substance is distributed between two immiscible solvent 1 and 2 and if C1 and C2 are equilibrium concentration of substance in solvent 1 and 2, the equilibrium expression becomes C1 upon C2 is equal to K is equal to KD. ओके. यदि कोई भी सबस्टेंस जो होता है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में 1 और सॉल्वेंट 2 में, यदि उसका जो कंसंट्रेशन होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस जो C1 और C2 होता है किसी भी सॉल्वेंट फर्स्ट और सेकंड का, तो वही उसका क्या होता है, डेरिवेशन शो करता है, जो C1 अपन C2 इक्वल टू K इक्वल टू KD. ओके. जहाँ पर वेयर K और KD इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होते हैं. सॉल्वेंट C1 जो होता है ऑर्गेनिक लेयर का होता है और जो सॉल्वेंट C2 जो होता है एक्वस लेयर का होता है. ओके. सो ये जो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक लेयर होता है, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, एक्वस लेयर. सो C1 अपन C2, C1 जो है ऑर्गेनिक लेयर और C2 जो है एक्वस लेयर इक्वल टू KD, जिस क्या होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट. ये क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है. अब इसके लिमिटेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के, भाई क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर. केवल एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. ठीक है. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के ये केवल एप्लीकेबल होता है. तो ये दोनों इसके क्या हैं, लिमिटेशंस हैं. नाउ वी विल स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट. पार्टीशन कोएफिशिएंट्स का एप्लीकेशंस या फिर यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे. सो पार्टीशन कोएफिशिएंट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वेयर इट हेल्प्स इन सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. पार्टीशन कोएफिशिएंट प्रिंसिपल होता है, इसका यूज हम करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, जहाँ पर ये मदद करता है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स इन प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग्स, ये मदद करता है प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग्स. सो यहाँ पर प्रोलॉन्ग मीन्स हो गया लंबे समय तक. यदि किसी भी ड्रग्स की अवधि बढ़ाना हो तो वहाँ पर ये पार्टीशन कोएफिशिएंट काफ़ी हेल्पफुल होता है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज इट इज़ अप्लाइड इन स्टडिंग प्रिजर्वेटिव एक्शन. प्रिजर्वेटिव एक्शन को स्टडी करने में पार्टीशन कोएफिशिएंट का हम यूज करते हैं. Now the fourth one is it is used to determine the degree of hydrolysis of salt in aqueous solution. मतलब ये डिटरमाइन करता है कि जो साल्ट किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो साल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है उसको जो जितनी भी डिग्री में वो हाइड्रोलिसिस होता है उसको ये डिटरमाइन करने में पार्टीशन कोएफिशिएंट. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी. मतलब ये मदद करता है, ये नए केमिकल एंटिटीज़ को समझने में हमारी मदद करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्टीशन कोएफिशिएंट.